हेलो। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। इसके पिछले क्लास में हमने प्रश्नवाली 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग्य तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये आपका क्वेश्चन है। एक 1/4 और -1, इसका क्या दिया हुआ है, शून्य का योग दे दिया हुआ है। और यहाँ देखिए क्रमशः लिखा ना, क्रमशः का मतलब होता है कि ये पहला वाला जो दिया है ये आपका योग दिया हुआ है, और ये दूसरा -1 दिया है, ये आपका गुणनफल दिया है। ठीक है, तो बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, इसको याद कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका इसी पे सोल्व हो जाएगा। ठीक, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है आपका x² माइनस में क्या होता है, शून्यकों के योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसके पहले वाले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला याद है तो ये आपके 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाने में मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि इसको बनाना कैसे है। तो आइए हम इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दीजिएगा हल, और यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। पहला वाला क्या दिया है, पहला वाला आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 1/4। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका -1। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, एक द्विघात, बस उसी फॉर्मूला में इसको सेट कर देना है और ये बन जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद, उसी फॉर्मूला में इसको हम सेट करेंगे अभी और ये बन जाएगा। देखिए x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और x ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के बाहर, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। काफी आसानी से सोल्व होगा। बोर्ड एग्जाम में आपका इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x² के जगह पे x² लिख दिए और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे x हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 1/4 x, और ये प्लस माइनस माइनस का 1। अब देखिए यहां तक भी लेके अगर हम छोड़ देंगे आंसर तो ये भी हमारा सही है, लेकिन आपके बुक में आंसर इसका मिलेगा नहीं। बुक में आंसर लाने के लिए, बुक वाला आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए ये है ना आपका x² माइनस 1/4 x और -1, इसको क्या करेंगे, ये जो आपका 4 है, ठीक है, नीचे में जो आपका 4 रहेगा, ठीक है ना, इससे हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा ये वाला जो पूरा बहुपद दिया हुआ उसको, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², और ये देखिए 4 में और 1/4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा ना, तो x बचेगा, और यहाँ पे -1 में 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, निकल के आया बहुपद। ठीक, ये आपका क्या करेंगे,
ये आपका बहुपद निकल के आएगा ना 4x² माइनस एक्स माइनस 4। आप यहाँ पे भी लाके छोड़ देते तो आपका आंसर सही होता। ठीक, अब ये जो आपका आया है यहाँ पर डायरेक्ट हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये क्यों किया है? क्योंकि इसको हम पहले इज इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। किसको? ये वाला जो आया है ना आपका, पहले इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, फिर 4 यहाँ मतलब ये लेंगे, एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 4 इसका एलसीएम आएगा, फिर बराबर के वो बाद मतलब कि यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो वो क्या होगा? 4 0 से मल्टीप्लाई होके फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लास्ट में ये आपका इक्वेशन बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, और उसी का बहुपद क्या ये निकल के आ जाएगा 4x² माइनस एक्स और माइनस 4। यही आपका क्या निकल के आएगा? बहुपद निकल के आ जाएगा। तो वो उतना नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। इसमें भी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें भी क्या करेंगे? हम डायरेक्ट लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सब में लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या कर देंगे हम? x² माइनस का प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2x, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3 है। अब इसमें भी वैसा ही क्या करेंगे? हम 3 से सब में ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे ये 1/3 है उसको सिर्फ एक मतलब वहाँ लिखें, क्योंकि 3 से 3 तो कट जाएगा ना। ठीक, ये इसका बहुपद निकालने का तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, समझ जाइए, समझे। ये क्या हो जाएगा आपका? 3x² माइनस 3 √2x, और ये प्लस का क्या आ गया यहाँ पे? 3। ठीक है, ये आपका बहुपद आ जाएगा। आ गया समझ में आपको? ठीक है, अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 0 और √5। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, 0 और √5 दिया हुआ है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x आ गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया? देखो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स हो गया। 0 इंटू एक्स कितना आता है? 0 ही आता है ना, और √5। तो इसका बचा क्या? x² प्लस √5, यही इसका बहुपद निकल कर आ गया। ठीक, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, दोनों में क्या है आपका? दोनों आपका 1 1 है। देखिए 4 नंबर में क्या है? अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी आपका 1 ही है। इसमें क्या कर देंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए x² और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये 1। समझिए आज अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका 1 नंबर बोर्ड में पक्का है, x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, तो एक क्या कहते हैं, कम से कम 1 नंबर, ज्यादा इससे 2-3 नंबर का भी आ सकता है आपका सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? ये आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा ये आपका दिया हुआ है 1/4। अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4 है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 1/4, तो इसको ब्रैकेट बंद, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1/4।
अब ये जो निकलेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/4x और प्लस का कितना आया 1/4। अब देखिए यहाँ नीचे में भी 4 है और यहाँ पे भी क्या है आपका 4 है, तो इसको ये पूरा जो आपका बहुपद है पोलिनोमियल है उसको 4 से गुना कर देंगे तो 4x² ऊपर में हो गया, प्लस का ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि ये 4 कट जाएगा 4 से अगर गुना करेंगे तो, और ये भी 4 कट जाएगा तो फिर प्लस का यहाँ 1 आ जाएगा। यही आपका क्या आ गया, बहुपद आ गया। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप कमेंट में हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बना है या नहीं बना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।